बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ही वेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे और बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो इंशाल्लाह आपको बहुत ही वीडियो पसंद आने वाली है। तो इस तरह के जो बेकार वेस्ट मटेरियल होता है इनको फेंकने के बजाय आप ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनाएं और अपने घर को सजाएं। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक खाली मतलब ट्रे है हमारे पास, गोल वाली जो थाल होता है वो है हमारे पास टूटा हुआ। तो ये टूट गया था, तो इसको फेंकने के बजाय हम ज़बरदस्त सा यूज़ करेंगे। तो हम इसको कोई भी इसमें अब चीज़ हम नहीं रख सकते, तो इसका हम खूबसूरत सा इसको मतलब नई लुक देंगे। तो जो पीस इसके टूटे हुए थे तो इनको हमने जोड़ लिया है और इस तरह की जो शीट होती है मतलब घास की तरह लगती है तो वही हमने ली है। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। आप इस जगह पर अगर आपके पास कोई भी पेपर शीट मतलब हो तो वो भी लगा सकते हैं, चिपकाने वाली जो शीट आती है वो भी लगा सकते हैं। तो इसके बराबर का ही इसको कटिंग कर लिया है। आप ग्लू लगाएंगे और इसको इस मतलब जोड़ लेंगे घास को, जो हम ये घास वाली जो मतलब है शीट है। तो अब जी इसको मैंने ग्लू के साथ अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया है। अब इसे सीज़र से कटिंग कर लेते हैं फालतू फालतू। अब इस तरह से फ्लावर लिए हैं और हम इसके ऊपर लगा लेंगे, ग्लू लगाते जाएंगे और ये सारे इस तरह से हम लगा लेंगे ताकि ये देखने में खूबसूरत लगे। तो ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा जो ये ट्रे है ये बन के रेडी हो गई। तो इसको मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा है। इसमें मैंने चीनीदान और गुलदान वगैरह ये इस तरह से, ये देखें जी इसकी लुक लग रही है। हमारा डाइनिंग टेबल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये बेकार चीज़ से। आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह के कार्डबोर्ड के हिसाब से। कार्डबोर्ड को मैंने इस तरह से फ्लावर की शेप का कटिंग कर लिया है। आप कोई भी इसे शेप दे सकते हैं, फ्लावर बना सकते हैं या कोई तितली वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैंने दो पीस इस तरह से कटिंग कर लिए हैं, मतलब एक कटिंग किया है और दूसरा मैं आपके सामने कटिंग कर लेती हूँ। अब जी इसका गोल वाला भी हम इस तरह से, फ्लावर का गोल वाला भी इस तरह कोई भी गोलाई वाली चीज़ रख के तो आप इसका निशान लगा सकते हैं। अब जी कार्डबोर्ड को कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखें जी इसके सारे ख़राब एजेस मैंने कटिंग कर ली हैं कार्डबोर्ड के। अब ये दो हैं तो दो हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हम येलो कलर कर लेंगे। सेंटर में जो है येलो कलर करेंगे और साइडों पे हम रेड कलर करेंगे। आप जो भी कलर आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। आप इसकी जगह कोई मतलब पेपर वगैरह भी लगा सकते हैं, बच्चों की जो मतलब बुक्स वगैरह पे लगाते हैं, या गिफ्ट पेपर भी लगा सकते हैं। अब जी साइडों पे रेड कलर कर लेते हैं। एक्रेलिक कलर लिया है और ये हम इसके ऊपर कर लेंगे। आप स्प्रे कलर भी इसके ऊपर कर सकते हैं। तो दोनों ये फ्लावर मैंने रेडी कर लिए हैं। अब ये कार्डबोर्ड का इस तरह का मतलब एक खाली डब्बा लिया है, जो बल्ब वगैरह हम लेके आते हैं तो वही हमने खाली डब्बा लिया है। तो इसके साइज़ का हम इसको कर लेंगे, हल्के हल्के कट लगाएंगे और इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करेंगे। इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है मैंने। पहले मैंने इस तरह से किया था इसको फोल्ड, लेकिन अब मैंने थोड़े थोड़े कट लगा के इसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है ताकि हमने जो फ्लावर बनाए हैं उसकी साइज़ का ये मतलब बन जाए। अब ये ग्लू के साथ अंदर वाली साइड पे इनको हमने पक्का कर दिया। अब गिफ्ट पेपर लिया है और इसके ऊपर हमने इसको कवर कर लिया है। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब ये फ्लावर हमने रेडी किए थे तो इसके अंदर वाली साइड पे रेड कलर का मार्कर लिया है और इस तरह से इसके अंदर पेन के साथ मैं इसके बीज बना लूँगी, जैसे फ्लावर के बीज होते हैं इस तरह से मैंने बना ली। अब ग्लू लगाया है और इस जो है डब्बे के साथ इसको ज्वाइंट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको आप फ्लावर पॉट की भी तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं। अब जी इसके ऊपर रस्सी भी
लगा लेंगे ताकि इसके जो ख़राब एजेस हैं तो वो छुप जाएं और इसकी लुक ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये देखें जी, ये सारा मैंने इस तरह से रस्सी लगा ली है। अब जी इसके अंदर मैंने इस तरह से फ्लावर भी रख दिए हैं। मतलब है आप इसको ड्रेसिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, अपना मेकअप का सामान वगैरह, ब्रश वगैरह भी रख सकते हैं, या इस तरह से ब्रश कंघी वगैरह भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अब जी अगला आइडिया आ जाता है इस तरह की जो केचप वाली खाली बोतलें होती हैं, तो ये हमने ली है। अब जी निशान लगा लेते हैं और इस तरह से कुछ निशान लगाकर इसको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको हैंग करने का निशान भी लगा लेंगे और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। अब जी मैंने कटर के साथ जो है इसे इस तरह से यहाँ पर निशान लगाया था, इसको कटिंग कर लेंगे। बहुत ही नरम सी बोतल है, आराम से इसको कटिंग कर लेते हैं। हम आपके लिए बहुत ही मनी सेविंग आइडियाज़ लेके आते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको मतलब घर को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ही मदद देते हैं। मैंने इसे कटिंग कर लिया है इस तरह से, कुछ इसकी शेप इस तरह है। तो ये जो हम हैंड वाश या कोई भी मतलब खाली बोतलें होती हैं, इसी का जो है मैंने कैप उतार ली हैं, 3 कैप उतारे हैं और तीनों हम इस तरह से लगा लेंगे। मेरी ग्लू गन ख़राब हो गई है, तो जो है मैं अब न्यू ग्लू गन लेके आऊँगी। तो इसको मैं इस तरह से दूसरे ग्लू के साथ इनको कैप को मैं जोड़ लूँगी। अच्छा खासा ग्लू लगाकर इसको जोड़ लेंगे। थोड़ी देर इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। तो ये देखें जी, इसको मैंने हैंग कर दिया है। आप इसको जो है वाशरूम में या मतलब गुस्लखाने में आप इसको लगाएं और इसमें नहाने वाली जो जाली होती है वो भी, और टॉवल भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, शैम्पू वगैरह भी इसके ऊपर रख सकते हैं, या आप किचन में भी लगाएं तो ये किचन में भी यूज़ किया जा सकता है। आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे।